गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए सुनाते हैं स्टोरी पे। मैंने ना अपना ब्लॉग चैनल डिलीट कर दिया है, अब उस पे अब ब्लॉग नहीं आएगा। तो यदि जो लोग भी सब्सक्राइब किए थे उसको थैंक यू। प्लीज़ आप सब को मैं इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया है। और आप सब स्टोरी चैनल पे एंजॉय करें और सपोर्ट करें। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो मैडम होती हैं मीरा, वो अब सोच रही होती हैं कि वो कैसे सच्चाई दिखाएं पलक का। और उनको खुद नहीं पता होता कि वो श्योर भी नहीं होती है ना, क्योंकि उनका जो डाउट होता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ होता है। अब वो क्लियर कैसे होगा? अब वो जब देखेंगी, समझेंगी, सोचेंगी, फिर पता चलेगा कि आखिर किसने किया है, क्या किया है। तो ऐसा होता है कि हमारी जो मीरा होती हैं, अब तो वो कॉलेज पहुंच चुकी होती है। कॉलेज जाके अनु का अलग ही मैटर पता चलता है। अनु पे वो गुस्सा हो चुकी होती हैं। अब आगे सुनते हैं। तो इधर अनु जल्दी जल्दी तैयार होती हैं और कहती हैं चलो चलो जल्दी चलो। हेमा को बोलती हैं कि कॉलेज चलते हैं, दी आ गई हैं और मॉम मुझे कॉल लगाई थी। तो कहती हैं कि बट आपने तो बोला था कि आपने कॉल करके बोल दिए। तो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि दी आज कॉलेज आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने बोल दिया था मॉम को कि मैं कॉलेज चली जाऊंगी यहीं से। तो कहती है कि ठीक है। चलो ये लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंचते हैं। जब कॉलेज पहुंचते हैं तो अनु और हेमा एक साथ जब कॉलेज पहुंचते हैं तो कहती हैं कि तुम दोनों मतलब रात भर साथ में थे। तो कहती हैं कि हाँ। इन दोनों को साथ में देख के तो होता है ना कि मीरा को थोड़ा सा अजीब लगता है। मीरा कहती है कि तुम दोनों क्यों साथ में क्यों थे? और जो हमारी अनु होती है वो थोड़ी सी घबरा रही होती है मीरा से। तो कहती कि क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? तो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ दी, मैं क्लास जाती हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। तब तक मीरा को देख के जब किया उनकी तरफ आ रही होती है तो मीरा जो होती है थोड़ा सा वो हो जाती है, मतलब होता है ना कि थोड़ा परेशान हो जाती है। जब मीरा की तरफ किया आती हैं तो कहती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? तुम गई थी मिलने के लिए प्रिंसिपल से, तो मेरा प्रिंसिपल ने क्या बोला? तो कहती है कि कुछ नहीं, क्या ही बोलेंगी, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। आप ठीक हो? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तुम एक काम करो, आप अपना क्लासेस ले लो। तो वो आ रही हो ना क्लास में? तो कहती हैं कि क्या? तो कहती है कि हाँ, तो मैं आज से आपके क्लास में क्लासेस लेने के लिए नहीं आऊँगी। तो कहती है क्यों? तो कहती हैं कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। तो कहती हैं कि पर क्यों, किस लिए? तो कहते हैं कि उनको जब हमारे बारे में पता चल गया तो वो चाहते हैं कि मैं आपका क्लासेस ना लूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, आप जिनकी क्लासेस लेनी है आप लेने जाओ और रिलैक्स। मीरा जब बोलती हैं तो किया का इतना नॉर्मल रिएक्शन उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। मीरा इतना नॉर्मल सा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं की होती है किया का, बट वो नॉर्मल आता है तो उसको थोड़ा सा टेंशन कम हो जाती है। फिर यहाँ कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज ख़त्म भी होता है और शाम ढलती है। इधर अनु नज़रें चुरा के भाग रही होती है तो अनु को रुकाती है मीरा और कहती है कि क्या चल रहा है अनु? तो कहती हैं कि दी वो। तो कहती है कि क्या दी वो? तब तक क्या आ जाती है, कहती है कि क्या मेरी जान, मतलब मेरी शाली साहिबा को अभी डांटना शुरू कर दिया? तो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं आपकी शाली साहिबा को नहीं डांट रही, आप तो हो ही बचाने के लिए। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ, क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ, तू कमीनी थी कहाँ पे? तो उसके सामने जब वो कमीनी बोलती है तो उसकी दी जो होती है थोड़ा सा घूरने लगती है। तो ठीक है जीजू, कहाँ थे? तो कहती हैं कि ओह माय गॉड, मेरी साली साहिबा मेरी बीवी से डरती हैं और इतनी इज्जत, हो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार और बोले, एक बार और। तो कहती हैं कि अच्छा मैं एक बार और बोलूँ? तो कहते कि हाँ एक बार और बोलो, तब मैं मानूँ कि थोड़ा कोई बात है। तो कहती कि हाँ हाँ यार, अब मज़े मना लो, ठीक है मेरा? तो कहती अच्छा ठीक है।
तू लेट क्यों हो गई थी कॉलेज आने में? तो कहती है कि वो मैं असाइनमेंट्स हेमा के साथ था ना, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना था। तो कहती है कि तुझे असाइनमेंट मिला था? मुझे तो कोई असाइनमेंट का पता नहीं चला। तो कहती है कि अरे एग्ज़ाम आ गया ना, अब एग्ज़ाम एक वीक में है तो हमारा। तो कहती है कि हाँ वो तो है। तो तब तक रोली भी आ जाती है। जब रोली आती है तो कहती है कि क्या हो रहा है गाइस? तो कहती है कि कुछ नहीं, हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। हमारी जो मीरा होती है, जो मीरा बोलती हैं कि अच्छा चलो अनु तुम घर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो थोड़ा अनु डरी होती है, कहती है कि अरे मेरी जान मेरी। फिर ओके अब थोड़ा सा शांत रहती है। तो कहती है कि मीरू इतनी भी क्या जल्दी है, बेचारी को सांस तो ले लेने दो ना। तो अभी उसको घर तो पहुंचने दो, हम भी घर पहुंचते हैं पहले। तो कहती है हाँ मुझे इससे बात करनी है। तो कहती है कि बात कर लेना भाई, किसने मना किया, कर लेना, शांति से कर लेना, आराम से कर लेना, चलो अभी फ़िलहाल। तो इधर रोली बोलती है कि गाइस तुम सब क्यों भाग रहे हो यार मेरे आते से ही? तो कहती है नहीं नहीं वो भाग नहीं रहे हैं, अपन घर जा रहे हैं और तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। रोली अभी मुझे अनु से बात करनी है और घर जाके डैड आने वाली तो हॉस्पिटल से, उनको देखना भी है। तो कहती है ठीक है ओके। ये लोग की गाड़ी आती है और हमारी मीरा और किया बैठते हैं। इधर अनु घर के लिए चली जाती है, उसको हेमा छोड़ती है उसके घर पे। और इधर उसकी मॉम इंतज़ार कर रही होती है कि अनु आए और उसकी क्लास लगे। अनु आती तो कहती है कि तुमने तो बोला था तुम कॉलेज चली गई हो, और मीरा ने फ़ोन किया था तो तुम कॉलेज नहीं थी। तो कहती है कि वो माँ मैं हेमा के साथ थी ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, ट्रैफिक थी। तो उनकी माँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, कहती है कि हो सकता है ऐसा हो। तो वो कहते ठीक है जाओ तुम फ्रेश होकर नीचे आओ। तो आलू होती है, आलू कहती है कि अनु दीदी मीरू दीदू कहाँ है? तो कहती है कि मीरू दीदू अपने घर पे है बेटा। तो कहती है कि पर वो तो हमारा घर यहाँ है तो उनका घर कहाँ है? तो कहती है कि हम मीरू दीदी से मिलना है। तो कहती है कि हाँ मेरे को मिलना है। तो कहती है कि ठीक है हम शाम को मिलने चलेंगे, मतलब रात में चलेंगे। तो कहती है कि ठीक है, वो चली जाती है वहाँ से। अब ये लोग पहुँचते हैं अपने घर पे, मीरा और किया। जब मीरा और किया पहुँचते हैं तो इधर इनकी मॉम की तबीयत अभी ठीक हो चुकी होती है और गीता ने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा होता है। इनके डैड भी घर आ चुके होते हैं, मगर एक प्रॉब्लम हो चुकी होती है। उनके घर आने के बाद उनको पता चलता है कि उनके डैड की आवाज़ चली गई है। वो अभी बोल नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा हो चुका होता है, उनके गले में ही दिक्कत हुई होती है। तो उनको उम्मीद होती है कि शायद डैड होश में आए तो पता चल जाए कि किसने किया। बट अब जब उनकी आवाज़ ही नहीं है तो वो बताएंगे कैसे? मीरा थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर वो जाती है, कहती है कि गीता माँ ठीक है ना? दीदी हाँ हाँ माँ ठीक है, और तुम लोग जाओ फ्रेश हो लो फिर आ जाओ नीचे। तो वो जा ही रही होती है तो तब तक पीछे से आवाज़ देती है पलक, कैसी हैं भाभी जी, आज का दिन अच्छा रहा ना? तो कहती कि हाँ अच्छा था। तो कहती हैं कि कुछ लेंगी आप? थोड़ा सा बड़ा अलग वे में पूछती है, मतलब उसका जो होता है ना कि सेंटेंस बड़ा ही डिफरेंट होता है। वो ना मीरा को परेशान किए जा रही होती है, कंटिन्यूअस कर रही हो, मगर वो कैसे परेशान कर रही होती है कि वो समझ ही नहीं आ रहा था दूसरों को कि वो परेशान कर रही है उसको। खैर अब वो तो समझ नहीं पाती है। इधर जब मीरा अपने कमरे में जाती है, इधर किया अपनी मॉम से मिलने चली गई होती है आते से ही, और मिलने के बाद वो अपने डैड को देखने जाती है। इधर मीरा अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होके वो कुर्ता और सलवार पहनती है, और साड़ी निकालने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी ही हुई होती है। तो मीरा किया आती है, उसको बैक हग करती है और उसके नेक को किस करने लगती है। तो कहती है क्या कर रहे हो आप? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, अपनी बीवी को प्यार कर रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। तो कहती हैं कि अभी मत करो, अभी जाओ फ्रेश हो लो फिर नीचे चलो, मैं माँ से और पिताजी से मिल के आती हूँ।
तो कहती हैं कि मैं मिल के आ गई तो रहने दो ना, माँ ठीक है और अब पिताजी भी ठीक है। तो कहती है कि नहीं, मुझे देखना है ना, मैं चाहती हूँ आप पहले फूल हो, फ्रेश हो लो। तो कहती है कि ठीक है। वो उनके कमर से हाथ उठाती हैं और वो थोड़ी देर में ही चली जाती हैं। और इधर जो हमारी मैडम होती हैं कि अब उनको ऐसे देख के थोड़ा सा उनको अजीब लगता है हमारी मीरा को। और मीरा जो होती हैं वो सोच रही होती हैं कि शायद पलक नहीं किया है, पलक नहीं किया है। उनका जो होता है ना कि इंडिकेशन उनके जहन में जो आ रहा होता है ना, वो पूरी तरह से उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि पलक ने किया है। बट वो साबित कैसे करें, क्योंकि किया ऐसे मान नहीं रही होती हैं और उनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। और पलक ने कुछ ऐसा प्रूफ छोड़ा ही नहीं होता है। आखिर पलक के दिमाग में चल क्या रहा होता है, मीरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाती है, एक टाइम पे इतनी बुरी हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब मीरा जा रही होती है वो अपनी सासू माँ से मिलने, तो मिलने के बाद ये रहता है ना कि वो धीरे-धीरे बातों को सोचते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। अब जब वो बढ़ रही होती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है ये सारी चीज़ें। तो वो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ठीक हैं आप अभी? तो कहती हैं हाँ मीरा मैं ठीक हूँ, तुम लोग कब आए? तो कहते हैं किया आई थी ना? तो कहती हैं कि हाँ वो आई थी बट मैं शायद उस टाइम सो रही थी, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं होगा। तो कहती है अच्छा, तो अभी आपकी तबीयत कैसी लग रही है? तो कहती है ठीक ही लग रही है, अभी ठीक है। तो इधर जो मीरा होती है कहती है कि ठीक है मॉम, मैं डैड को भी देख लेती हूँ। तो कहती है कि तुम्हारे डैड नीचे वाले कमरे में है। तो कहती है कि ठीक है मॉम, मैं जाके मिल लेती हूँ। वहाँ पे वो नीचे उतर के आ ही रही होती है, तो जस्ट उसका पैर स्लिप होने वाला ही होता है। तो उसका पैर स्लिप होने वाला होता है तो जो किया होती है गिरने वाली होती है, तब तक हमारी जो पलक होती हैं आके बचा लेती हैं और उनके हाथ को उनके कमर में और दोनों हाथों से उनको संभालते हुए कहते कि देख के थोड़ा भाभी जी कहीं चोट ना लग जाए। उनके बदन पे हाथों को फेरते हुए मीरा के जब ऐसे वो कर रही होती है ना, तो मीरा को बड़ा अजीब लगता है, बहुत गंदा सा लगता है। तो कहती है ये क्या कर रही हो पलक? तो कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ भाभी जी, मैंने आपको बचाया। तो कहती है कि तुम्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर जगह बचाने क्यों पहुँच जाती हो? वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ी हो चुकी होती है। तो कहती है कि क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? कहती है कि नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ना ऐसे मत किया करो मेरे साथ, ठीक है? तो कहती हैं कि अरे! आप तो गुस्सा हो गईं। तो कहती कि मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ये जो भी हो रहा है ना इस घर में, तुम कर रही हो और डैड की जो हालत है ना तुम्हारी वज़ह से हुई है। तो कहती कि अच्छा, आपको पता है? तो कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये जो तुम्हारी करतूतें हैं ना, ये मुझे समझ आ रही है कि तुम जो ये कारनामे कर रही हो। तो कहती कि अब चलो, आपको पता चल ही गया है, तो क्या ही छुपाना आपसे। आप तो अपनी हैं। उसके फेस पे अपने हाथों को फेरते हुए बोलती है, आप मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी और अब नहीं चाहती हैं कि और भी किसी के साथ कुछ बुरा हो। तो बस बात इतनी है कि आप मेरी हो जाइए, फिर मैं ये सब करना छोड़ दूँगी। तो कहती हैं कि पागल हो गई हो, मेरी शादी ही है कि ऐसे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? एक तरफ तुम भाभी बोलती हो और दूसरी तरफ तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? तो कहती हैं कि मैं और आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकती। मैं आपके बारे में जो भी सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ भाभी जी। तो कहती हैं कि अच्छा, अच्छा सोचती हो, ये दिख रहा है कि तुम कितना अच्छा सोच रही हो मेरे बारे में, ठीक है? तो तुम ना अपनी ये अच्छा सोचना अपने पास रखो और मेरी फैमिली से दूर रहो। तो कहती हैं कि अच्छा चलो, ठीक है। मैं आपकी फैमिली से दूर क्यों रहूँ? और आप मेरे बारे में जाके बोलोगे क्या? क्या कहोगे कि आपने क्या किया है और आपके साथ क्या हुआ है? तो कहती हैं कि अपने हद में रहो
मीरा, ठीक है? अगर मैंने अपनी हद आगे बढ़ाई ना तो तुम्हारी हद टूट जाएगी, समझ आई? और मुझे पता है कि तुम्हें किया से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे किया के साथ कुछ गलत करने में मजबूर मत करना। जितनी जल्दी ये बात समझ लोगे कि तुम मेरी हो जाओगे उतने में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझ आया? वो ये बात बोलती है और अब तो भाई मीरा को जो डाउट होता है वो अब कंफर्म हो चुका होता है कि ये जो भी हो रहा है ना इस घर में वो पलक की वजह से हो रहा है। खैर उसके पहले तो जो भी ये नाटक हुआ होता है वो तो अलग ही बात होती है। अभी उनके दरवाज़े पे एक इंसान की दस्तक होती है, वो दस्तक कैसी होगी ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। नए ट्विस्ट के नाम पे जो हमारी बुआ जी होती हैं, जो किया की बुआ होती हैं, वो आती हैं कि वो किया की भी बुआ नहीं होती हैं, वो मुँह बोली बहन होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मानती हैं प्रशांत जी को, वो अपने भाई के तौर पे काफ़ी ज़्यादा उनको मानती हैं। वो हंगामा मचाते हुए आती हैं, वो रहती हैं गाँव में। तो वो गाँव से जब आती हैं उनको जब पता चलता है तो उनके तो भई जब डोरबेल बजता है तो खोलने पहुँचते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तूफ़ान अंदर। उनकी बुआ जी जो होती हैं संतोषी जी होती हैं, संतोषी जी अरे क्या हो गया मेरे भाई को, मतलब कोई मेरे भाई का ध्यान नहीं रख पा रहा, इतने सारे लोग हैं। हाँ, क्या कर रही थी अंजलि? सो रही थी क्या कहीं पे जाके? हाँ, है गधे घोड़े इज्जत सब बेच खाई है क्या? हाँ अंजलि, बताओ क्या कर रही थी? तो अरे वो कि जैसे तैसे अंजलि जी बाहर आती हैं अपने रूम से और देखती हैं कि वो संतोषी बुआ होती हैं, तो कहती हैं कि जीजी आप? तो कहते हैं कि हाँ मैं। तो ये सब यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन है, ये क्या बला है। किया तो समझ जाते हैं कि अब तो तूफान आ गया भाई, अब तो नाटक ही नाटक है। तो अब इनके नाटक क्या होता है कि अब हमारी अंजलि जी जो होती हैं वो मीरा को कहती हैं कि मीरा थोड़ा सा संभल के ना, ये प्रशांत की मुँह बोली बहन है। तो कहती हैं कि ठीक है तुम दोनों थोड़ा सा दूर ही रहना। तो कहते हैं कि ठीक है ओके। तो वो जब समझा देती हैं अंजलि जी, तो वो नीचे सीढ़ी से उतर के आ रही होती हैं तो सहारा देने के लिए किया जाती हैं, किया सहारा देते हुए माँ को अपने नीचे लेके आती हैं। अंजलि जी झुक के उनका पैर छूती हैं और इधर किया भी छूती हैं। तो मीरा जाती हैं पैर छूने के लिए, तो कह रही कि तुम कौन हो बिटिया, तुम हमारा पैर क्या है छू रही हो? तो कहती हैं कि मैं मीरा हूँ। तो जब वो बोलने वाली होती है कि वो किया कि तब तक अंजलि जी सर हिला देती हैं कि नहीं नहीं बोलना है। तब तक हमारी जो किया होती हैं वो भी देख रही होती हैं बड़े हैरानी से कि ये आज कैसे। तो कहती कि ये तुम्हारी बिटिया है अंजलि, कितनी बड़ी हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तो कहते हैं कि हाँ 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 जीजी वो अब बड़ी हो गई है, 12th पास करने वाली है। तो कहती है कि मेरा लड्डू कहाँ है? तो कहती हैं कि वो उस कमरे में है। तो कहती कि तुम्हें क्या हो गया? कहती कि वो मुझे बुखार आ गया था तो इसलिए। तो कहती कि अच्छा हटो मेरे को लड्डू को देखने दो। वो जाती हैं लड्डू को देखने अपने, और इधर सब लोग उनकी जो गीता जी होती हैं वो आती हैं, वो भी पैर छूने के लिए जाती हैं। तो तुम ही हो नई बहुरिया नहीं? तो कहती कि हाँ हाँ बुआ जी ये वही हैं। किया बोलती है। इधर अंजलि बोलती है हाँ रंजीत की वाइफ यही है गीता। तो कहती कि बड़ी सुंदर है, मतलब खाना वाना बना लेती है ना, घर परिवार का ध्यान रखती है कि नहीं? तो जब वो पूछती हैं तो वो बड़ा अजीब नज़रों से देखती हैं हमारी गीता, और इधर किया हंस रही होती है और पलक भी हंस रही होती है। ये थोड़ा सा इन सब के फैमिली में थोड़ा सा
कह लें कि फ़नी मोमेंट भी होता है और अब इनके आने से क्या भूचाल आएगा इन सब के ज़िंदगी में वो तो स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा। इधर बुआ जी होती हैं काफ़ी ज़्यादा वरिड होती हैं प्रशांत जी के लिए, कहती कि लड्डू क्या हो गया, तू ठीक तो है? तो जब अंजलि जी बोलती हैं कि ये बोल नहीं पाएँगे जीजी, तो कहती हैं कि क्यों? यहाँ के सारे डॉक्टर फर्जी हैं, इन लोग को कुछ देखने नहीं आता, हम अपने गाँव से दवाई लेके आए हैं, देखना हमारा लड्डू खाते ही बोलने लगेगा। तो कहती हैं कि जी बुआ जी जल्दी दीजिए अपने लड्डू को। तो कहती कि ये बिटिया तनिक ज़्यादा ना ही बोलो, जाओ जाके तनिक पानी लेके आओ, हमको प्यास लगी है। तो मीरा कहती कि हम लेके आते हैं। वो जाती है तो पलक भी पीछे पीछे जाती है। पलक जो हमारी मीरा जो होती हैं वो जाती हैं वो टेबल पे, मतलब जो किचन एरिया होता है उधर जाती हैं और पानी लेने के लिए ट्रे निकालती हैं, एक ग्लास लेती हैं, उसमें पानी भर के रख ही रही होती हैं। तब तक पीछे से उनके हाथ महसूस होता है अपने बैक पे, और उसके बाद से बैक से सीधे उनके कमर में। तो उनको लगता है कि किया है, तो कहती किया प्लीज़ मत करो, तो कोई देख लेगा। तो तब तक वो टर्न होती हैं, तो तब तक तो वो पीछे जिसको देखती हैं वो पलक होती है और उनका ये होश उड़ जाता है। भाई अब देखो क्या होने वाला है, नया बखेड़ा। तो चलिए मिलेंगे अगले स्टोरी, अगले दिन, अगले कहानी में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।